नमस्कार। आज से हम लोग एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। वह है विशेषकर हठ योग से संबंधित उपनिषदों की। और हम नेट पाठ्यक्रम के अनुसार जो नया सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस में जो नए उपनिषद के कोर्स जोड़े गए हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है योगराज उपनिषद। आज हम लोग योगराज उपनिषद की चर्चा करेंगे। योगराज उपनिषद महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह बहुत ही छोटा और संक्षिप्त उपनिषद है, लेकिन इसमें 9 चक्रों की साधना को देकर के यहाँ से तथ्यपरक प्रश्न उठने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए हम इस उपनिषद से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यह योगराज उपनिषद एक योग परक उपनिषद है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह उपनिषदों में श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसका नाम योगराज उपनिषद है। इसीलिए इसको योगराज की संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 21 मंत्र हैं, जिसमें योग विषयक सिद्धांतों को बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट किया गया है। सर्वप्रथम इस उपनिषद के प्रारंभ में 4 प्रकार के योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिए, 4 प्रकार के योग का उल्लेख किया गया है योगराज उपनिषद में। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और इसके बाद योग के प्रमुख 4 अंगों का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं हठ योग के विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के योग के अंग हैं, कहीं 8 अंग, कहीं 6 अंग, कहीं 7 अंग। लेकिन इस योगराज उपनिषद में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? 4 अंगों का वर्णन किया गया है। आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। प्राण संरोध को आप प्राणायाम भी कह सकते हैं। पुनः 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। 9 चक्र, ब्रह्म चक्र। इस उपनिषद में 9 चक्रों का वर्णन है। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखित ग्रंथ, प्रतिपादित ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्रों का वर्णन है, और इस योगराज उपनिषद में भी 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 9 चक्रों का वर्णन करने के साथ ही साथ उसमें ध्यान करने की प्रक्रिया का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। अंत में चक्रों पर ध्यान करते हुए हमको क्या फल श्रुति प्राप्त होती है उसके बारे में विस्तार से वर्णन है, और इस तरह यह उपनिषद अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। यह उपनिषद योगियों के योग सिद्धि के लिए सर्वप्रथम अगर हम पहला श्लोक पढ़ें तो इसका पहला श्लोक है योगराजम प्रवक्ष्यामि योगी नाम योग सिद्धये मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हटस्तथा, कि अब योगियों के योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, इस प्रकार 4 प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद का हम वर्णन करते हैं। आगे ऋषि कहते हैं इस उपनिषद में ऋषि कहते हैं योगश चतुर्विधि प्रोक्तः योगी भिस तत्वस्तर्षिभि आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधिकः। योग के तत्वदर्शियों ऋषियों ने योग को आसन, प्राण संरोध, ध्यान तथा समाधि रूप 4 प्रकार का कहा है। फिर आगे ऋषि ने कहा, अर्थात इस ग्रंथ के अनुसार योग के 4 प्रकार कहे गए हैं। क्या क्या? आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से 4 प्रकार कहे गए हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये चारों सर योग सम्मत कहे गए हैं। फिर आगे कहते हैं एतच्चतुष्टयम विद्धि सर्व योगेषु समत्तम और ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम मंत्रम जापे विशारदे, कि ये चारों सर योग सम्मत कहे गए हैं। विद्वत जन को ब्रह्मा, विष्णु और शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं साधते मंत्र योगस्तु वत्स राजा दिभिर यथा कृष्ण द्योपायन देस्तु साधितो लय संगीतम, कि मंत्र योग को सिद्ध करने वालों में जिस आचार्य का नाम बताया गया है वह आचार्य हैं वत्सराज।
अर्थात मंत्र योग को सिद्ध करने वाले आचार्य हैं वत्सराज। और लय योग को किसने सिद्ध किया है? लय योग को व्यास इत्यादि मुनियों ने सिद्ध किया है। यह अकॉर्डिंग टू योगराज उपनिषद है। अब फिर आगे कहते हैं, अब चक्र साधना का वर्णन शुरू करते हैं। तो कहते हैं नवस्य एवेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महात्मभिः प्रथमम ब्रह्म चक्रम स्यात् तिरावर्तम भगाकृति। अर्थात प्रथम चक्र जो है वह ब्रह्म चक्र है। और ब्रह्म चक्र कैसा है? यह जो 9 प्रकार के चक्र हैं उसमें से जो प्रथम ब्रह्म चक्र है वह ब्रह्म चक्र 3 बार आवृत्ति अर्थात 3 बार आवृत्त है, घिरा हुआ है। और कैसा है? भग और त्रिकोण की आकृति का यह प्रथम चक्र कहा जाता है, जिसको ब्रह्म चक्र भी कहा जाता है। यह ब्रह्म चक्र है। अर्थात 9 प्रकार के चक्रों में अपना चित्त को लय करके महात्मा लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब लय योग में प्रधान किसको बताया? आचार्य व्यास जी को बताया। फिर आगे कहा कि उसमें से जो प्रथम चक्र है वो प्रथम चक्र कैसा है? वो ब्रह्म चक्र है और 3 प्रकार की आवृत्ति से घिरा हुआ भग त्रिकोण की आकृति वाला प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहा गया है। फिर आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि अपाने मूल कंदाख्याम काम रूपम च तजगुः तदैव बहिन कुंडम स्यात् तत्व कुंडलिनी तथा। कि वो जो ब्रह्म चक्र हैं अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद वहीं पर स्थित है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी भी कहा जाता है। अर्थात जो ब्रह्म चक्र है वहीं पर अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद स्थित है, उसको ही अग्निकुंड या तत्व कुंडलिनी कहा जाता है। फिर आगे ऋषि ने कहा, ताम जीव रूपिणी ध्याये ज्योतिष्ठम मुक्ति हेतवे स्वाधिष्ठानम द्वितीयम स्याच चक्रम तन्मध्यगम विदुः। अर्थात उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वाधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने बताया है। अर्थात दूसरा चक्र किस नाम का है? स्वाधिष्ठान चक्र का। और जिस व्यक्ति को मुक्ति की कामना करनी है उसको उस कुंडलिनी तत्व कुंडलिनी जो ज्योति स्वरूपिणी है वहां से मुक्ति की कामना करनी चाहिए। और उसके मध्य में यानी उसी के मध्य में यानी तत्व कुंडलिनी और ब्रह्म चक्र के मध्य में स्वाधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है योगराज उपनिषद के अनुसार। फिर आगे 8वां नंबर श्लोक में ऋषि कहते हैं कि पश्चिमाभिमुखम लिंगम प्रवाल अंकुर सनिभम और तद्र्योद्रियाण पीठेषु तम ध्यत्वा कर्ष एज्जगतः। अर्थात प्रवाल अंकुर रक्त वर्ण अंकुर के समान। प्रवाल अंकुर मतलब मूंगे का रंग या रक्त वर्ण के अंकुर के समान। रक्त वर्ण के अंकुर के समान एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। यह स्वाधिष्ठान चक्र का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं वहां उद्रियाण पीठ है। वहां स्वाधिष्ठान चक्र जो है उद्रियाण पीठ है और उसके अंतर्गत प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए हमको संसार का आकर्षण करना चाहिए। फिर आगे ऋषि बताते हैं कि तृतीयम नाभि चक्रम स्यात् तन्मध्ये तु जगत स्थितम और पंचवर्ताम मध्य शक्तिम चिंत एद विधुताकृति। जो तृतीय चक्र है वो नाभि चक्र है, उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है। उसके मध्य में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए।
5 आवृत्ति वाली विद्युत की शक्ति का चिंतन कहाँ करना चाहिए? वह करना चाहिए नाभि चक्र में। तृतीय चक्र जो है नाभि चक्र है, उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है। उसके मध्य में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन या ध्यान करना चाहिए। अब उसके आगे ऋषि कहते हैं ताम ध्यत्वा सर्व सिद्धि नाम भाजनम जायते बुध चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तदधो मुखम, कि उसका ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। किसका ध्यान करके? नाभि चक्र का ध्यान करके। नाभि चक्र के अंदर संसार की स्थिति कही गई है। नाभि चक्र का ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और वहीं पर चतुर्थ चक्र के नीचे की ओर मुंह किए हुए हृदय में चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुंह किए स्थित है। और जो चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुंह किए स्थित है उसको हृदय चक्र भी कहते हैं। चतुर्थ चक्र जो नीचे की ओर मुंह किए स्थित है वो हृदय में स्थित है। मतलब नीचे की ओर मुंह किए हुए कौन सा चक्र स्थित है? चतुर्थ चक्र, और हृदय में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तदो अधोमुखम। अब ज्योति रूपम च तन्मध्ये हंसम ध्यायते प्रयत्नतः तम ध्यायतो जगत सर्वम वश्यम स्यानात्र संशयः। उसके मध्य में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। किसके मध्य में? चतुर्थ चक्र के मध्य में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उसका ध्यान करने से सारा संसार योगी के वशीभूत हो जाता है। योगी के वशीभूत संसार किसका ध्यान करने से हो जाता है? चतुर्थ चक्र के ध्यान करने से। चतुर्थ चक्र कौन सा है? हृदय चक्र है। उसका ध्यान करने से सारा संसार योगी के वशीभूत हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे ऋषि कहते हैं पंचम कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे ईड़ा भवेत दक्षिणे पिंगला ज्ञया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता। यानी पंचम चक्र कंठ चक्र कहा गया है। उसके वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला तथा मध्य में सुषुम्ना स्थित है। पांचवा चक्र कौन सा है? कंठ चक्र। कंठ चक्र के कौन सा? बाएं भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना की स्थिति कही गई है। अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की स्थिति का किस चक्र के साथ संबंध बता के स्थापित किया गया है? पंचम चक्र। और पंचम चक्र का नाम क्या है? कंठ चक्र। अब आगे कहते हैं तत्र ध्यत्वा शुचि ज्योति सिद्धि नाम भाजनम भवेत षष्टम च तालुका चक्रम घंटिका स्थान मुच्यते। वहां उस कंठ चक्र पर पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। अर्थात कंठ चक्र पर ध्यान करने से क्या होता है? कंठ चक्र पर ध्यान करने से समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। और छठा चक्र कौन सा है? छठा चक्र तालुका चक्र कहा गया है, जिसे घंटिका स्थान भी कहा जाता है। छठे चक्र को घंटिका स्थान भी कहा जाता है, छठे चक्र को तालुका स्थान भी कहा जाता है। अब घंटिका चक्र को लेकर ऋषि क्या कहते हैं कि दशम द्वार मार्गम तंद्राज दंतम च तज्जगुह तत्र शून्य लयम कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम। उस 10वें द्वार का मार्ग एवं राज दंत भी कहा जाता है। वहां पर शून्य में मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात दशम मार्ग का ध्यान, 10वें द्वार का मार्ग एवं राजदंत भी उसे कहा जाता है, षष्टम चक्र को। और वहां पर शून्य में मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश पर ध्यान करने से समस्त सिद्धियां मिलती हैं
और छठवां तालुका चक्र जिसको घंटिका स्थान भी कहा जाता है, उसे 10वां द्वार का मार्ग राजदंत भी कहा जाता है। वहां पर शून्य में लय करने से अपने चित्त को मनुष्य को मुक्ति भी प्राप्त होती है। अब आगे 7वां चक्र क्या है? 7वां चक्र है भ्रू चक्र। उससे क्या होता है? उससे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहा जाता है। योगी जन भ्रिकुटी मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 7वां चक्र को भ्रू चक्र या सप्तम चक्र कहा जाता है। 7वें चक्र को भ्रू चक्र कहा जाता है। उससे विद्या एवं बिंदु का स्थान भी कहते हैं। विद्या और बिंदु का स्थान क्या है? भ्रू चक्र। भ्रू चक्र को विद्या एवं बिंदु का स्थान कहा जाता है। उसमें ध्यान करने से योगी जन भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आता है अष्टम ब्रह्म रंध्रम स्यात परम निर्वाण सूचकम। अब तम ध्यात्वा सुतिकाग्रामम और धूमाकारम विमुच्यते। अब परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र है। उस 8वां चक्र को ब्रह्मरंध्र चक्र भी कहा जाता है। परम निर्वाण का सूचक कौन सा चक्र है? 8वां चक्र है। 8वां चक्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मरंध्र चक्र कहा जाता है। यह कैसा है? यह धूम्र वर्ण वाला है, यानी धुएं के वर्ण वाला है। उससे सूतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान, उस सूतिका ग्राम या सूतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान पर ध्यान करने से योगी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तच्च जलांधरम गेयम मोक्षदाम नीलचेतसम नवम व्योम चक्रम से आदि श्रेष्ठोटस्वीर्योतम। उस नीर्ण वर्ण वाले मोक्षदाता जालांधर पीठ भी समझना चाहिए। अब फिर 9वां चक्र बताया। 9वां चक्र कैसा है? 9वां चक्र 16 दल वाला है। और 16 दल वाले 9वें चक्र को क्या कहा जाता है? उस 9वें चक्र को व्योम चक्र कहा जाता है। उस 16 दल वाले चक्र के मध्य में जो पराशक्ति और रुद्र स्थित है उसको संबित करना चाहिए, उसमें ध्यान करना चाहिए। उस चक्र में पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करने से साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो साधक ऊपर वर्णित इन चक्रों पर क्रम से ध्यान करता है उस साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 16 दल वाले चक्र के मध्य में पराशक्ति और रुद्धि स्थित है, उसे संबित करना चाहिए। वहां पर उस चक्र के पूर्णगिरि पीठ में पूर्णगिरि पीठ उसको कहते हैं। उस पूर्णगिरि पीठ में पूर्ण शक्ति से ध्यान करके साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो साधक ऊपर वर्णित एतेषाम 9 चक्राणाम एकम ध्यायते मुने सिद्धयो मुक्ति सहिता करष्ठा स्युदीर्णे दिने। जो साधक ऊपर वर्णित इन चक्रों में से क्रमशः एक एक का ध्यान करता है उससे मुक्ति सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त हो जाती हैं। अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से अधः शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य की शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त होता है, यह निश्चित है। इस प्रकार से यह योगराज उपनिषद समाप्त होता है। यह योगराज उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ आपको इस रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इससे अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना है आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सनातन शास्त्र अध्ययन समूह ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल प्राप्त होगा। और नेट, क्यूसीआई और योग शास्त्र और सनातन शास्त्र हम विस्तार से आगे कराते रहेंगे और हम योग उपनिषद आगे कोई और योग उपनिषद कल, फिर ऐसे करके हम धीरे धीरे योग के समस्त ग्रंथों की वीडियो आपको प्रदान करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करे और आप की तैयारी अच्छी से हो सके। आपको अगर कोई मदद हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9621597165 पर फ़ोन कर सकते हैं।
हम आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। हमसे जो मदद बन सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। हम योग के एक रिसर्च स्कॉलर हैं और नेट परीक्षा हमने पास किया हुआ है। हम चाहते हैं आप सभी